नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है गांव की गंवार जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर अंजलि अपने कमरे में जाती। फ़ोन अंजलि की दोस्त रश्मि का था। रश्मि ने अंजलि से कहा, एक खुशखबरी है। अंजलि, कैसी खुशखबरी है? जल्दी सुना। रश्मि ने कहा, मेरी शादी पक्की हो गई है। वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी शादी हो रही है? जल्दी बता, कब है तेरी शादी? होली के 15 दिन पहले, रश्मि कहती। तब अंजलि ने कहा, अच्छा, बधाई हो तुझे। तब रश्मि कहती, इससे बड़ी एक और खुशखबरी है। अंजलि ने कहा, वही क्या है? रश्मि कहती कि मेरी शादी उसी शहर में हुई है जहाँ तेरे पति नौकरी करते हैं। अब हम दोनों एक ही शहर में रहेंगे। कितना अच्छा होगा ना? और इस बार हम मिलकर एक साथ होली खेलेंगे। खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार हम दोनों साथ में होली नहीं खेल पाएंगे, अंजलि ने कहा। ऐसा क्यों कह रही है? रश्मि ने पूछा। तब अंजलि कहती, क्योंकि इस बार मैं अपने घर जा रही हूँ। लो, मैं अपने ससुराल आ रही हूँ और तू अपने मायके। फिर से हम एक साथ होली नहीं खेल पाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं होली पर मायके ही आ जाऊंगी, फिर दोनों मिलकर साथ में होली खेलेंगे, रश्मि कहती। तब अंजलि ने कहा, नहीं नहीं, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर। ससुराल? और तू? तेरे तो ससुराल नाम सुनते ही तोते उड़ जाते हैं। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि तू अपने ससुराल जा रही है, वह भी होली पर? रश्मि ने हंसते हुए कहा। क्योंकि ससुराल मेरा घर है, अंजलि ने कहा। तुझ में अचानक से इतना परिवर्तन कब से आ गया? रश्मि ने पूछा। और तेरी वही गवार जेठानी जो तुझे पसंद नहीं, उसके साथ होली खेलना तू पसंद करेगी क्या? रश्मि ने हंसते हुए कहा। तब अंजलि कहती, मेरी जेठानी गवार नहीं, गवार मैं हूँ, जो उन्हें अभी तक नहीं पहचान सकी। ऐसा क्या हो गया कि तेरी सोच इतनी परिवर्तित हो गई? जब शादी के बाद मायके आई थी तो तूने मुझसे खुद कहा कि तू अपनी ससुराल कभी नहीं जाएगी, पर अब एकदम से इतना परिवर्तन कहाँ से आ गया मैडम? रश्मि ने पूछा। तब अंजलि ने कहा, तू सच कह रही है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अपनी ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और ख़ासकर मेरी जेठानी का रवैया तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपनी जेठानी को देखकर जैसे मैं दंग रह गई। हाथों में भर भर चुनिया, मांग में गहरा सिंदूर और भरी हुई साड़ी, यह सब देख तो मैंने यही सोचा, अच्छा हुआ कि समीर नौकरी करते, वरना मुझे भी अपनी जेठानी की तरह यहाँ गांव में ऐसे ही रहना पड़ता। और बहुत मुश्किल से मैं सिर्फ एक हफ्ते तक ही अपने ससुराल में रुकी, और फिर मायके से ससुराल ना जाकर मैं तो सीधे समीर के साथ यहाँ शहर में ही आ गई। और समीर से मैंने कह दिया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी गांव। क्या है गांव की ज़िंदगी में? और तुम्हारी भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। समीर ने मुझे समझाने की कोशिश भी की। भाभी बहुत अच्छी हैं, पर मैं उनसे उनकी भाभी के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करती थी, और मन में यही सोचती थी, अच्छा है कि गांव से दूर रहती हूँ, अपनी गांव की ससुराल और गवार जेठानी से। फिर शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब समीर ने मुझसे कहा कि भाभी को बुला लेती हूँ, उनके आने से तुम्हें मदद हो जाएगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। समीर ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। लेकिन जब मेरा 9वां महीना रखा तो समीर को ऑफिस के काम से शहर से दूर जाना था, और तब समीर ने जिद पकड़ ली थी, अब तो तुम्हें भाभी को बुलाना ही होगा। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब समीर नहीं माने तो मैंने कहा, मैं अपनी माँ को बुला लेती हूँ। माँ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मैं अभी आ नहीं पाऊँगी, तुम अपनी ससुराल में से ही किसी को बुला लो। मजबूरन मुझे अपनी जेठानी को बुलाना पड़ा। मैं उनके आने से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था इस हालत में किसी का मेरे पास होना अच्छा होगा। और समीर भी कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी को, अपने होने वाले बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जेठानी जी के आने के बाद वही मुझसे कहती कि ज़्यादा आराम करना इस वक्त अच्छा नहीं होगा, तुम सुबह शाम घूमा करो, जल्दी उठा करो। उनकी इन सब बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आता। हाँ, लेकिन शुक्र इस बात का था कि कम से कम उन्होंने शहर आकर अपना वह गांव रवैया छोड़ दिया था।
मांग में भर भर सिंदूर नहीं भरती थी, हाथों में भरकर चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, और तो साड़ी तो बहुत सुंदर पहनती थी, लेकिन बातें वही गवारों वाली करती थी। पौष्टिक खाना खाओ, बाजार का मत खाओ, हरी सब्जी तुम्हें फ़ायदा करेगी, और ज़बरदस्ती मुझे वही सब कुछ खिलाती भी थी। और सुबह से भगवान के भजन लगा देती, कहती इससे मन शांत रहता है। एक दिन मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आईं, तब मुझे बहुत घबराहट हुई। मेरी जेठानी मेरी सहेलियों के सामने कोई गांव की गवार वाली बात ना करते। मेरी सहेलियां मुझसे बातें कर रही थी, तभी मेरी जेठानी उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आई, और जब मेरी सहेलियों ने पुदीना का शरबत पिया तो सब उनकी तारीफ करने लगे। इस गर्मी में यह शरबत पीकर तो मज़ा आ गया, मेरी एक सहेली ने इंग्लिश में कहा। तब मुझे लगा कि मेरी जेठानी तो समझ भी नहीं पाई होंगी कि मेरी सहेली ने क्या कहा। उन्हें तो इंग्लिश बोलना आती कहाँ होगी। मैं जवाब देने वाली थी कि तभी जेठानी जी ने भी इंग्लिश में जवाब देते हुए कहा थैंक यू, और उसके बाद उन्होंने मेरी सारी सहेलियों से अच्छे से इंग्लिश में बात भी की। मैं तो अपनी जेठानी का यह नया रूप देखकर हैरान रह गई। मेरी सहेलियों के जाने के बाद मैंने जेठानी जी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जेठानी जी की अंग्रेजी देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जेठानी जी से पूछ लिया भाभी आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हैं, आप कहाँ तक पढ़ी हैं। तब जेठानी जी ने कहा MBA। सुनकर विश्वास नहीं हुआ, और जेठानी जी ने यह भी बताया कि वह तो शादी के पहले एक जॉब भी करती थी। तब मैंने कहा फिर आपने जेची से शादी क्यों की और अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ती, और आपको कोई भी गांव में देखकर यह नहीं कह सकता कि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी। तब जेठानी जी ने कहा मैं अभी भी गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तब मैंने कहा समीर ने बताया था, लेकिन मैंने सोचा छोटा बड़ा पढ़ाना कोई बड़ी बात तो नहीं। तब जेठानी जी ने हंसते हुए कहा जानती हूँ कि तुम मुझे गाँव की गवार समझती, इसलिए मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद भी नहीं आया, लेकिन देवर जी की जिद के कारण बुलाना पड़ा। सही कह रही हूँ ना। मैं तब मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला पाया, मैं हाँ और ना करती रह गई। तब जेठानी जी ने हंसते हुए कहा मैं सब जानती हूँ, समीर ने मुझे इन सब के बारे में पहले बता दिया था। तो समीर ने आपको सब कुछ बता दिया, और मुझे क्यों नहीं बताया आपकी ग्रेजुएशन के बारे और आपकी नौकरी के बारे में। तब जेठानी जी ने कहा क्योंकि तुम मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहती थी। समीर जब भी तुम्हें कुछ बताना चाहता तो तुम वह बात सुनना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने भी समीर से मना कर दिया कि मेरे बारे में अभी अंजलि को कुछ मत बताना, वक्त के साथ वही सब समझ जाएगी। लेकिन आपने नौकरी क्यों छोड़ दी और गांव में जेठ जी से शादी क्यों की। तब मेरी जेठानी ने पता ही क्या कहा, तुम्हारे जेठ जी एक अच्छी कंपनी में शहर में नौकरी किया करते थे, लेकिन अचानक से मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, और उस वक्त मेरे दोनों देवर बहुत छोटे थे और उन्हें एक माँ की ज़रूरत थी। सासू घर के कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे ही भाभी से माँ का फ़र्ज निभाना चाहिए और एक अच्छी बहू का फ़र्ज भी। सासू माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मुझे अपनी नौकरी छोड़कर गांव आना पड़ा, और फिर ससुर जी का भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था, इसलिए इन्हें भी अपनी नौकरी छोड़ गाँव आना पड़ा। गांव में हमारी खूब खेती बाड़ी थी, ज़मीन जायदाद थी जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे सासू माँ ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन फिर हमारा मन हुआ ही नहीं शहर वापस जाने का, और समीर और अपने छोटे देवर राजा को हमने शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। साड़ी पहनना और हाथों में चूड़ियाँ पहनना मुझे पसंद है, और मांग में सिंदूर तो एक पत्नी की निशानी है, और मेरा मानना है कि साड़ी पहनना इतना बुरा भी नहीं होता। वही तो हम अपनी सोच मनाकर बैठे हुए हैं। और रही बात भारी साड़ी पहनने की, तो घर में शादी हो तो मैं इस तरह की सिंपल साड़ी तो नहीं पहन सकती, वरना गांव में भी मैं ऐसी ही साड़ी पहनती हूँ, और सिर पर पल्लू रखने में मुझे कोई बुराई नहीं रखती। और घर पर शादी थी और मैं बड़ी बहू हूँ, इसलिए शादी की जिम्मेदारी मैंने ले ली, और मुझे घर का काम करते देख थोड़ा और बलुआ में गीत गाते देख तुमने मुझे गंवार समझ लिया। लेकिन मुझे यह सब समझ में नहीं आया कि घर के काम करना, सभी से अच्छे से बातें करना या कम पढ़ा लिखा होना गंवार होने की पहचान है। मैं उस वक्त अपनी जेठानी से कुछ ना कह सकी। तब जेठानी जी ने कहा
अब कुछ तो बोलो देवरानी जी। मैंने कहा क्या बोलूँ भाभी, आपकी तारीफ के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं। जिस चेतानी को मैं हमेशा गवार समझती रही वह तो सबसे ज़्यादा होशियार निकली। मैंने तो किताबी पढ़ाई की है, लेकिन आपने तो दूसरों का दिल जीतने की पढ़ाई की है। आज मैं आपकी फ़ैन हो गई भाभी। आप सच में बहुत अच्छी हैं, एक अच्छी भाभी भी, एक अच्छी बहू भी, और एक अच्छी पत्नी भी, और एक अच्छी जेठानी भी। मैं आपको कभी समझ ना सकी। आप जानती भी थी कि मैं आपको पसंद नहीं करती, उसके बाद भी आप मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ तक आई। थैंक यू सो मच भाभी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था गवार कौन है, मैं जो अभी तक अपनी जेठानी को समझ ना सकी, या मेरी जेठानी जो अभी नौकरी छोड़कर गांव में आकर रहने लगी। तब मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि वह गांव के बच्चों को सिर्फ छोटा आ बड़ा नहीं पढ़ाती, बल्कि इंटर हाई स्कूल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। आज उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे सरकारी नौकरी भी करते हैं। मेरी जेठानी घर और बाहर हर क्षेत्र में अव्वल हैं। उसी वक्त मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। मेरी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। जेठानी जी मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं और मैंने अपने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। समीर मेरे पास नहीं थे, उनकी कमी थी, लेकिन जेठानी जी का साथ था, इसलिए ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। कुछ दिनों बाद समीर आ गए। जेठानी जी मेरा और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक माँ होने का फ़र्ज उन्होंने बखूबी निभाया। 2 महीने तक जेठानी जी हमारे साथ रहीं और फिर गांव वापस चली गई। और 2 महीने में मुझे जेठानी जी के साथ बहुत अच्छा लगा, और अब तो उनकी याद आती है। इसलिए होली पर समीर को भी ऑफिस से छुट्टी मिली हुई है, तो मैंने सोचा अपने बेटे और पति के साथ गांव जाती हूँ, जेठानी जी से मिलने, अपने सास ससुर से मिलने, और छोटे देवर भी आ रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर होली खेलेगा तो कितना मज़ा आएगा। जब शादी के बाद ससुराल गई थी तो किसी से अच्छे से बात भी नहीं की। जेठानी जी के दोनों बच्चों से मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की, लेकिन जेठानी जी मेरे बच्चे को माँ का प्यार दिया। अब मैं भी एक अच्छी चाची जरूर बनूंगी। इंतजार है अब मुझे होली का, और होली पर अपने ससुराल जाकर इस बार ससुराल की होली में रम जाना चाहती हूँ। वैसे भी समीर बताते हैं कि गांव में सब बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। अच्छा है, रश्मि ने कहा, तू इस बार अपनी ससुराल के साथ होली खेलना और मैं अपनी ससुराल के साथ खेलूंगी। कहते हुए दोनों हंस जाती। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ कहकर अंजलि फ़ोन रख देती है, और रश्मि भी अपनी दूसरी सहेलियों को फ़ोन कर कर खुशखबरी देने लगती। कुछ महीनों बाद अंजलि होली पर अपनी ससुराल जाती। इस बार की होली अंजलि के लिए खास थी। दोनों देवरानी जेठानी एक समान तैयार हुई थी, और अंजलि को महसूस होता आज वह ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एक हफ्ता ससुराल में रहने के बाद वह फिर समीर के साथ शहर आ जाती, लेकिन अब अंजलि त्यौहार अपने ससुराल के साथ ही मनाती, और उसके ससुराल से भी उससे मिलने के लिए सभी शहर आते रहते। अंजलि को दूर रहकर भी एक परिवार का एहसास रहता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।